11 से सुबह 4 बजे तक मैं करवाऊंगा। फिजिक्स की दूसरी रिवीजन आज रात को 11 बजे से लेकर सुबह सैरी तक मैं करवाऊंगा। अगर सैरी मुझे ना खानी पड़ी तब भी नहीं खाऊंगा, थोड़े बहुत दावल बुदल नमाज पढ़ के दोबारा आ जाऊंगा। तो वो सेकंड रिवीजन में आपको करवाऊंगा, पूरा ए से लेकर जेड तक हर एक चीज अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है सर, तो उसके लिए एक शीट लिखा, डायग्राम के साथ अच्छे से डायग्राम बनाना जो दिमाग में आ रही है, फिर दूसरी शीट लिखी, फिर तीसरी शीट लिखी। ठीक है, फिर सेक्शन सी में तो सिर्फ एक ही शीट का इस्तेमाल करना है, E इज इक्वल टू यू प्लस AT। इसको दिमाग में बिठा, हाँ 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 ऐसे है, इसके लिए ग्राफ बनेगा, ये BT का ग्राफ बनेगा, U से शुरू होगा V पे खत्म होगा, कैसा ग्राफ दिखता है, मजा ही आ गया, केड़े प्यारे पुत्र ने पेपर लिखा है। ठीक, फिर बस टाइम मैनेजमेंट का ध्यान। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हालचाल सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। कल दिन से कम 1000 कमेंट आप लोगों ने डाला है, सर लाइव मैराथन चाहिए, सर लाइव पढ़ाओ, लाइव 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 लाइव। तो मेरी जान में लाइव पढ़ाऊंगा आज रात को 11 बजे, प्यार है ना, पूरी रात अगट्ठे पड़ेंगे। अच्छा सर लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोशिश रहेगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मतलब ये 2-3 दिन के बाद तो यकीनन लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और एक और चीज, ऐप आने वाला है, उसमें मैं पूरा सिस्टमैटिकली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब पढ़ाऊंगा। 11th का, 12th का, 9th 10th का भी बैचेस शुरू कर देंगे। डोंट वरी, जम के मेहनत करेंगे, तुम भी मेहनत कर रहा, हम भी मेहनत करेंगे, और फिर नई तरीके से रेवोल्यूशन लाएंगे। ठीक सर, अभी जिसके लिए आए हो वो चीज हमें बताओ। वो चीज ये है कि भाई साहब अभी लास्ट मिनट आपको क्या करना है, लास्ट मिनट ये करना है, वो लाइव मैराथन का पूरा डिटेल देके जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, अभी ये करना है कि भाई साहब तूने क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन कैसे करना है, जैसे चैप्टर तूने उठाना है, उसके टॉपिक तुझे पता है। तो जैसे नीड ऑफ मेजरमेंट है, नीड ऑफ क्या है, मेजरमेंट क्यों की जाती है, उसको अपने दिमाग में सोचना है। ठीक, फिर यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट क्या चीज है, मेजरमेंट क्या, दिमाग में रखना है। जैसे सेकंड चैप्टर में ये तुझे पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको उठा, V इज इक्वल टू यू प्लस AT, इसको दिमाग में बिठा, हाँ 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 ऐसे है, इसके लिए ग्राफ बनेगा, ये VT का ग्राफ बनेगा, U से शुरू होगा, V पे खत्म होगा, कैसा ग्राफ दिखता है, ट्रापीजियम जैसा दिखता है। फर्स्ट इक्वेशन में हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, ये डायरेक्ट एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, ऐसे क्विक रिकॉल कर अपनी डेरिवेशन, और बिल्कुल काम होके और किसी भी चीज की टेंशन लेनी नहीं है मेरी जान। मत सोचता हो वो पता नहीं पेपर कैसा होगा, बायो की तरह टफ तो नहीं होने वाला मेरी जान। बायो में 3 छुट्टियां थी, तूने बायो में अच्छे से नहीं पढ़ा था, फिजिक्स में तेरे पास 10 छुट्टियां थी, तूने बहुत अच्छे से पढ़ा है। मुझे पता है कि रात को मैं अगर 1 बजे भी वीडियो डालता था तो उसी वक्त उस पर 1000 व्यूज आते थे, मतलब 1000 बच्चे उस वक्त पढ़ रहे थे। तो मतलब आप पढ़ने वाले बच्चों में से हो, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक, आगे चल 2D में भी वैसे उठा, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, दिमाग में रिकॉल करने। ठीक है, ये सारे सर मेरे पास ये टॉपिक सारे कैसे नहीं मिल सकते, नहीं मिल रहे मुझे ये सारे टॉपिक। तो मेरी जान ये टॉपिक ये इधर लिखे हैं, सिलेबस है तुम्हारे पास, तू उठा सिलेबस का हर एक एक टॉपिक। जैसे कंसेप्ट ऑफ फोर्स है, फोर्स क्या चीज है तो तुझे आना चाहिए। तो मेरी जान जेके बोस वाले यही से, इन टॉपिक्स में से ही टॉपिक उठाते हैं और आपको पेपर डालते हैं। बात समझ आएगी नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं पूरा पेपर बना के आपको दे सकता हूं, पर वो उसकी वजह से कंपटीशन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर वो सबकी बराबरी नहीं रहेगी, समझ आएगी नहीं। इसलिए टॉपिक तुझे यहां से मिल जाएंगे, यहां पे भी मैंने तुझे बता दिया। ठीक है, हो सके तो ये PDF में तुझे शेयर कर दूंगा, ताकि तू एक टॉपिक, जैसे हुक्स लॉ है तो हुक्स लॉ दिमाग में रखा, हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जब वहां पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है। ठीक, हाँ सर कर लेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जल डन सर। ऑसिलेशन वेव्स कर लेंगे। ठीक है, ओके मेरी जान। और मेरी जान याद रखना, मैंने PYQ और CYQ की भी वीडियो डाल रखी है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको सारे करवा रखे हैं। सर हो गया जी रिवीजन, मुझे पता चल गया कैसे करना है, PYQ CYQ भी लगाना है। एक रिवीजन तू दे दे 11 बजे तक, अभी से 11 बजे तक एक रिवीजन तू दे। दूसरी रिवीजन 11 से सुबह 4 बजे तक मैं करवाऊंगा। फिजिक्स की दूसरी रिवीजन आज रात को 11 बजे से लेकर सुबह सैरी तक मैं करवाऊंगा। अगर सैरी मुझे ना खानी पड़ी तब भी नहीं खाऊंगा, थोड़े बहुत दावल बुदल नमाज पढ़ के दोबारा आ जाऊंगा। तो वो सेकंड रिवीजन में आपको करवाऊंगा, पूरा ए से लेकर जेड तक
हर एक चीज अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है सर। सारी करेंगे साथ, नमाज पढ़ेंगे साथ, उसके बाद मेरी जान सुबह सुबह हो जाएगी, फ्रेश होंगे वगैरह वगैरह, 9 से लेकर 10 बजे तक हमारी पैकिंग होगी, रोल नंबर, घड़ी, पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबर सब साथ में लेके जाना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप बार बार यही चीजें बोलते हैं, मुझे पता है बार बार आप भूल जाते हो, इसलिए बताता हूं। ठीक, 10 बजे पेपर स्टार्ट होगा, सेक्शन आपके सामने होंगी ए बी सी और डी। चूज क्या करना है, डी पहले करना है, सी फिर बी और फिर ए। बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, उनको जैसे ही शीट मिलती है, जैसे शीट मिलती है तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। जैसे शीट मिलेगी, जैसे तुझे शीट मिली, ये शीट मिली, ठीक है, ये शीट मिली, तूने क्या करना है कि जो डी सेक्शन में तुझे पता है लॉन्ग आंसर टाइप है ना, ये चीज, ये सिस्टमैटिक तुझे पता है ना कि भाई साहब जैसे तुझे पेपर मिलेगा, जैसे तुझे पेपर मिलेगा तो तेरे सामने पेपर का पैटर्न इस तरह से होगा, ठीक है, ये होगा। इसमें सेक्शन ए होगा जिसमें 10 सवाल होंगे, 1 नंबर के 10। फिर सेक्शन बी होगा, 9 सवाल होंगे, हर सवाल 2 नंबर का, 18 नंबर। सेक्शन सी में भी 9 सवाल, हर सवाल 3 नंबर का, 27 नंबर। सेक्शन डी में 5 सवाल होंगे, हर सवाल 3 नंबर का, तो 15, टोटल 70 नंबर। यूज लॉग टेबल इफ नेसेसरी, यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर सकते। अब देख, मैंने तुझे बोला तूने क्या चूज करना है, तूने अच्छे से क्या चूज करना है, तूने सेक्शन डी चूज करनी है अच्छे से। ठीक 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 ठीक, मैंने तुझे क्या बोला, तू सेक्शन डी चूज करेगा। डी चूज करेगा तो तू यहां से लिखना शुरू करेगा ना, है ना। अगर तू एक शीट छोड़ेगा तो ये यहां से लिखना शुरू करेगा, फिर तू एक मार्जिन इधर देगा, एक मार्जिन इधर, एक मार्जिन इधर। तो सेक्शन डी में 5 नंबर के सवाल है, डी पहले करेगा तू, तो उसके लिए एक शीट लिखा डायग्राम के साथ, अच्छे से डायग्राम बनाना जो दिमाग में आ रही है, फिर दूसरी शीट लिखी, फिर तीसरी शीट लिखी, ठीक है। फिर सेक्शन सी में तू सिर्फ एक ही शीट का इस्तेमाल करना है, ये वाली शीट, ठीक है। और सेक्शन बी में आधी शीट का, और ए तुझे बताओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो तू खुद से भी कर सकता है, ठीक है। और ये मैंने ए में किस लिए लास्ट में रखा है आप सबको पता है। और सीक्वेंस नहीं मिस करना, मतलब जैसे आप क्वेश्चन लिख रहे हो, मतलब जैसे उल्टे क्वेश्चन आप स्टार्ट करें तो वैसे सीक्वेंस में ही लिखना, बीच में कुछ भी छोड़ना नहीं है। अच्छा देखे, न्यूमेरिकल पूरा अगर नहीं आता तब भी स्टेप्स लिख के आने, ताकि उसको ऐसा लगे कि भाई साहब बच्चे का आंसर गलत निकला है बट उसको आता था, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं प्रीफर करूंगा कि सारे फॉर्मूले आप चट डालो। सवाल कोई जेई लेवल का नहीं होगा, कोई नीट लेवल का नहीं होगा, बेसिक सवाल होंगे, फॉर्मूला बेस्ड सवाल होंगे, ठीक है। कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना। हाँ अच्छा, सजा सजा के लिखना, दुल्हन की तरह पेपर को बनाना, ताकि एग्जामिनर देखे तो बोले कि आ मजा ही आ गया, केड़े प्यारे पुत्र ने पेपर लिखा है, ठीक। फिर बस टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपके साथ 3 घंटे है और 3 घंटे में आपने पेपर अच्छे से कंप्लीट करना है। और मेरी जान बेस्ट ऑफ लक। मैंने बहुत अच्छे से आपको लास्ट के 5 मिनट दिए हैं ताकि आप चीजों को समझ सको, ठीक है। अच्छा एक चीज और, घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। मैं 11 बजे आऊंगा, 11 बजे से पहले आप एक रिवीजन कंप्लीट कर लेना। 11 बजे से लेकर सुबह सारी तक रिवीजन में आप सबको करवाऊंगा, और बाकी 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 उसी में बहुत सारी बातें करेंगे। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा तो न्यूमेरिकल की एक वीडियो आपको दे दूंगा। दुआ करना लाइट ना जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।